अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वनुकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै वहुवस्समीउल बसीर। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिक्मा व अल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमु वल्लाहु युअती वलन तज़ाल हाज़िहिल उम्मतु क़ाइमतुन अला अम्रिल्लाह ला यज़ुर्रु मन ख़ालफ़हा हत्ता यअतिय अम्रुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और अजीज़ों, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु के यहाँ दुनिया की कोई कदर व कीमत कोई नहीं। अल्लाह के नबी का फरमान है, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा। अगर सारी दुनिया की कीमत अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर होती, मा सका मिनहा काफिरन शुरबत मा, अल्लाह काफिरों को एक घूंट पानी भी ना अता फरमाता। अल्लाह के यहाँ दुनिया की कदर व कीमत कोई नहीं, और ना ही अल्लाह के यहाँ इंसान दुनिया की वजह से कदर व कीमत वाला बनता है। अल्लाह का ऐलान है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे रब के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। तो अल्लाह के यहाँ दीन की कदर व कीमत है, ईमान, अमल सालिहा, तक़वा, तहारत की अल्लाह के यहाँ कदर व कीमत है। अल्लाह ने हमें कुरान नमाज में एक दुआ मांगने का हुक्म फरमाया है। हम नमाज में सूरत फातिहा पढ़ते हैं, सूरत फातिहा का पढ़ना वाजिब, इमाम के पीछे हो तो आमीन कहते हैं। खुद अपनी नमाज पढ़ें, फ़र्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफल हो, सूरत फातिहा का पढ़ना वाजिब। हम दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। किन लोगों का रास्ता? सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता अल्लाह जिन पर तूने इनाम फरमाया है। अब हमारा जहन क्या बना है कि इनाम दुनिया का मिल जाना हम इनाम समझते हैं। जिसके पास दुनिया हो पूछो क्या हाल है, कहते अल्लाह दबाऊं फजल है, और जिसके पास ना हो तो कहता है गुजारा थींदा पे, क्योंकि हमने दुनिया के मिलने को इनाम समझ लिया। हमारा इल्म गलत हो गया,
हमने कुरान पढ़ा नहीं, हदीस मुबारका को पढ़ा नहीं, उलमा की सोहबत में ना बैठे, बस बच्चे को भेज दिया जहां अलिफ अनार बे बकरी पढ़ाया जाता है, शुरू से ही खाने पीने पे लगा दिया। अलिफ अल्लाह नहीं पढ़ाया जाता, अलिफ अनार पढ़ाया जाता है। वो तो यही बताते हैं दुनिया मिल जाए, जायज है नाजायज है, इसी को अल्लाह का हम इनाम समझने लग गए। अल्लाह फरमाते हैं किन पर इनाम हुआ, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। सबसे ज्यादा अल्लाह का जिन पर इनाम हुआ है उनमें ऊपर दर्जा अंबिया का है, नबियों पर सबसे ज्यादा इनाम हुआ। और फिर हमारे और आपके नबी इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज्यादा इनाम हुआ है। हम इनाम समझते हैं दुनिया के मिल जाने को, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 दिन तक भी फाके रहे, खाने को कुछ नहीं, घर में इतना बिस्तर कोई नहीं कि जिस पर आराम कर सके। अपनी बीवियों से नाराज हो गए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाल पूछने गए, देखा कि जिस्म पर चटाई के निशान पड़े हुए, जिस चटाई पर आप आराम फरमा रहे उसके निशान जिस्म पर पड़े हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखकर रोने लगे। मेरे नबी ने फरमाया क्यों रोते हो? अर्ज किया या रसूलुल्लाह, कैसर और किसरा दुनिया के बादशाह वो तो मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं और आप दोनों जहान के सरदार नबी, और आपकी ये हालत के चटाई के निशान जिस्म पर पड़े हुए। अल्लाह के नबी उठकर बैठ गए और फरमाया उमर धोखे में पड़े हुए हो, अल्लाह ने उनको इस जहान में सब कुछ दे दिया, अल्लाह ने हमारे लिए आखिरत में सब कुछ रखा है। जिनके पास खाने को नहीं, पहनने के लिए अच्छा लिबास कोई नहीं, बिस्तर अच्छा कोई नहीं, मकान आलीशान कोई नहीं, और हैं कौन? दोनों जहान के सरदार नबी हैं, वजह कायनात हैं, शाफी महशर हैं, साकी कौसर हैं, जन्नत के चाबी बरदार हैं, जिनके बगैर जन्नत का दर खुल नहीं सकता। इन्नल जन्नत हुरिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा, सारे नबियों पर जन्नत हराम है। हमारे नबी ने फरमाया जब तक मैं अल्लाह का नबी जन्नत में ना दाखिल हो जाऊं, जो सबसे आली शान है, खुद भी आला है, बेऐब हैं। खानदान के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। मेरे महबूब, मैंने आपको, घराने को, खानदान को बिन मांगे बुत परस्ती और तमाम गंदगियों से पाक कर दिया। वो कौन है? वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन औद बिन हुमैसा बिन सलामान बिन औद बिन बौद बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिह बिन जाहिम बिन नाइश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्वा बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐजी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सिर बिन नाइस बिन ज़ारे बिन समी बिन मुजी बिन इवज बिन ईराम बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन तारिह बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन लामिक बिन मतोशालिह बिन उखनून इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन यरद बिन मलहलईल बिन कीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये नबी हैं जो सबसे आला हैं, जिनके लिए, जिनके पास खाने को कुछ नहीं,
पहनने के लिए कुछ नहीं। और अल्लाह के नबी अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, यही तो है जिन पर मैंने इनाम फरमाया है। वो इनाम क्या है, वो अल्लाह का फजल क्या है, अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहे हैं, अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, अल्लाह ने आप पर किताबुल्लाह को उतारा। वल हिकमा, मुफस्सिरीन ने लिखा है हिकमा से मुराद अहादीस मुबारका, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और ऐ मेरे हबीब अल्लाह ने आपको वो इल्म अता किया जिसका आपको इल्म न था। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह फरमा रहे यही अल्लाह का आप पर सबसे बड़ा फजल है। तो खुशनसीब हैं ये बच्चे, इनके असातिज़ा किराम, इनके वालिदैन। एक बच्चे को हम मुजफ्फरगढ़ अकेडमियों का शहर कहलाता है। एक एक गली में 3-3 आमने सामने अकेडमी है, मुकाबले हैं, अकेडमियों का शहर कहलाता है। और वहाँ बच्चों पर खर्च किया जाता है। बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसका दाखिला फीस 5,000 से शुरू होता है, 2,500 रुपए माहाना उसकी फीस है। हर एकेडमी में यही सूरत हाल है और हजारों की तादाद में बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। इस बच्चे पर खर्च होता रहता है, ये कहीं डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, लाखों रुपए उस पर खर्च हो जाते हैं, फिर भी मिलता कुछ नहीं है। नौकरी मिलेगी फिर जाकर कहीं तनख्वाह मिलेगी तो फिर जाकर कुछ मिलेगा। हमारे एक जानने वाले, उनका भांजा डॉक्टर बना, नौकरी के लिए जाता रहा, 26 दिन नौकरी की, 27वें दिन घर वापस आ रहा था, एक्सीडेंट हुआ, शाम को लाश घर पहुंची थी। इस बच्चे पर तो खर्च हुआ है, मिला कुछ नहीं। और ये बच्चे जो कारी अशरफ साकिब साहब के पास आपने भेजे और कारी साहब इनको बिस्मिल्लाह पढ़ाने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा क़ालल मुअल्लिमु लिस्सबी कुल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जब उस्ताद बच्चे को कहते हैं पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह पूरी नहीं पढ़ सकता शुरू में बच्चा, उसे थोड़ा थोड़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम करके पढ़ाया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता है उसी वक्त कतबल्लाहु लिल मुअल्लिमि वलिस्सबी वलिवालिदैहि बराअतम मिनन नार, उसी वक्त अल्लाह इस उस्ताद के लिए, इस बच्चे के लिए और इसके वालिदैन के लिए जहन्नम से खलासी का परवाना लिख देते हैं। जहन्नम से खलासी, आगे मिलेगा क्या, वो तो आलीशान दर्जा है, जन्नत में सबसे आली मकाम। तो भाइयों ये अल्लाह का फजल है, ज़ालिका फज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहे अता कर दे। तो अपने बच्चों को हाफिज बनाए, आलिम बनाए, यही सरमाया काम आएगा। दुनिया में लोग कहते हैं कि जी खाएगा कहाँ से, अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह रिज़्क़ वाली जिंदगी बरकत वाली और खुशहाल जिंदगी उन्हीं को अता फरमाते हैं। कुरान का ऐलान है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, ईमान की हालत में अमल सालिहा करके आ जाओ, अल्लाह फरमा रहे मैं दुनिया की जिंदगी बेहतरीन बना दूंगा। तो भाइयों खुश नसीब हैं कारी अशरफ साकिब साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक, वालिदैन भी और ये बच्चे भी। और ये तो दुनिया का भी सरमाया है, आखिरत का भी सरमाया है। आज तो ये बच्चों की दस्तारबंदी हुई और कोई बाज़ जगह पर असातिज़ा किराम की भी दस्तारबंदी होती है, लेकिन क़यामत का मंजर हदीस में अल्लाह के नबी ने पेश फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले हाफिज कुरान के वालिदैन को बुलाया जाएगा, हाफिज कुरान के वालिदैन को, और अल्लाह फरमाएंगे इन्हें जन्नत का लिबास पहनाओ, जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा। फिर इनको जन्नत के खाने खिलाओ, जन्नत के मशरूबात खिलाओ। फिर अल्लाह फरमाएंगे इनके सर पे ताज रखो। हाफिज कुरान के वालिदैन को जोड़ा भी जन्नत का पहनाया जाएगा, किस लिए कि अपने बच्चे को हाफिज बनाया है, और फिर सर पर ताज पहनाया जाएगा। और फिर अल्लाह फरमाएंगे जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी आयत पहुंचे वही तेरी मंजिल है। मेरे नबी ने फरमाया सबसे आली मकाम कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान को अल्लाह ताला फरमाएंगे।
दुनिया में क्या अल्लाह खुशहाल जिंदगी अता फरमाते हैं। मौत तक हाफिज कुरान की अकल से लोग फायदा उठाते हैं, इल्म वालों की अकल से लोग मौत तक फायदा उठाते हैं। इसलिए भाइयों, अल्लाह के नबी ने इसलिए फरमाया, चार आदमी बनना, पांचवा ना बनना। या तो कुरान वालों के साथ कुरान पढ़ने वाला बनना, सीखने वाला, या सिखाने वाला बनना, या इनके साथ बैठने वाला बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाला बनना। पांचवा ना बनना। पांचवा कौन है? जो इनकी मुखालफत करता हो, कुरान वालों की, मदारिस वालों की, उलमा की मुखालफत करता, वो ना बनना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने कुरान वालों की मुखालफत की वो हलाक हो गया, वो हलाक हो गया। तो भाइयों, एक तो ये गुजारिश है, वक्त भी मुख्तसर है, हमारे दूर से मेहमान भी तशरीफ लाए हैं, उनका भी काफी थकावट भी है, आप भी हजरात काफी देर से बैठे हैं, तो मेरी यही चंद गुजारिशात हैं आपकी खिदमत में। अपने आप से मुखातब पहले हूँ, बाद में आपसे। एक तो अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं, ये आपके काम आने वाले हैं। दूसरा, इन बच्चों से, कुरान वालों से मोहब्बत करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लन तज़ाल हाज़िहिल उम्मतु क़ाइमतुन अला अम्रिल्लाह, ये मदारिस भी बाकी रहेंगे, ये कुरान वाले भी बाकी रहेंगे। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये मदारिस मेरी वजह से कायम है या फलाने की वजह से। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह फरमा रहे हैं, कुरान को हमने उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे, कुरानी मकातिब की भी हिफाजत फरमाएंगे, मदारिस की भी हिफाजत, मराकिज़ की भी, खानकाओं की भी, मसाजिद की भी अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यज़ुर्रु मन खालफ़हा हत्ता यातिया अम्रुल्लाह, जब तक क़यामत कायम नहीं होती, कोई मुखालफत करने वाला इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन भाइयों, ये मदारिस कायम रहेंगे। खुशनसीब हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे मदारिस में पढ़ रहे हैं, या फिर जो मदारिस के साथ ताउन करते हैं। अल्लाह ने हमें ऐसा दीन अता फरमाया है, खुद करो, खुद नहीं कर सकते, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान हाफिज बनाओ। बच्चे भी नहीं पढ़ सके तो फिर मदारिस के साथ ताउन करो, इनकी खिदमत करो, इनके साथ ताउन करो। अरे मुजफ्फरगढ़ में एक आदमी मुझे कहने लगा, पहले जब मैं मदरसे में पढ़ाता तब तो मसरूफियत ज्यादा हो गई, तो वो कहने लगे, जी आपके मदरसे में एक बच्चे का कितना खर्चा है? मैंने कहा, आप क्यों पूछ रहे हैं? कहने लगे, मेरे एक बेटा है, एक बेटी, मेरा ख्याल था कि मेरा बेटा हाफिज बनेगा, वो हिफ्ज ना कर सका, फिर मैंने बच्ची पर मेहनत की कि वो हाफिजा बन जाए, वो भी हाफिजा नहीं बन सकी, तो मेरा दिल करता है मेरे माल की वजह से कोई हाफिज बन जाए, क़यामत के दिन मेरी शफाअत का जरिया बन जाए। तो भाइयों, एक तो उलमा के साथ बैठना, इनके साथ मोहब्बत करना, कुरान वालों से मोहब्बत करना, इसलिए कि यही मोहब्बत काम आएगी। अल्लाह के नबी की एक हदीस याद आ गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ज्तमल आलिम वल आबिदु अला सिरात, क़यामत के दिन पुल सिरात पर आबिद, इबादत गुजार और आलिम जमा होंगे। पुल सिरात पर से गुजरेंगे, दोनों जमा हो जाएंगे गुजरने के लिए। अल्लाह फरमाएंगे आबिद से, इबादत गुजार से, उदखुलिल जन्नह व तनअम बिइबादतिक, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, और जो दुनिया में इबादत की थी आज उसके बदले में खाओ पियो, मजे की जिंदगी गुजारो। और आलिम से कहा जाएगा, किफ अलस सिरात, यही पुलिस सिरात पर खड़े हो जाओ, वशफि लिमन अहबबता, जिससे दुनिया में मोहब्बत करते थे आज उनकी शफाअत करो। जिनसे मोहब्बत करते थे, कौन? उलमा से कहा जाएगा, जिनसे तुम मोहब्बत करते थे। तो मैं क्या करता हूँ, उलमा को तो हमसे मोहब्बत की जरूरत ही कोई नहीं। ये तो कारी साहब वगैरह उलमा सारा दिन सुबह उठते हैं, खुद वुजू करते हैं, फिर बच्चों को उठाते हैं, फिर कुरान पढ़ाना शुरू करते हैं, सारा दिन कुरान की मेहनत, फिर उनके खाने पीने की फिक्र, फिर उनकी रिहाइश की फिक्र, फिर बिजली की बिल की फिक्र, फलाने फिक्र, सारा दिन बच्चों को भी पढ़ाना, ये फिक्रें भी हैं। रात हो जाती है, फिर रात को सोते हैं, फिर यही सुबह मामूलात। तो उलमा को तो हमसे वक्त ही नहीं है कि हमसे मोहब्बत करें। हाँ, हम उलमा से मोहब्बत करेंगे तो वो भी हमसे मोहब्बत करेंगे।
हमें मोहब्बत नहीं तो इनको जरूरत नहीं। अल्लाह इनसे कहेंगे, उलमा से, जिनसे मोहब्बत करते थे आज उनकी शफाअत करो। फ़इन्नका ला तुशफ़्फ़ि लिअहदिन इल्ला शुफ़िअता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उलमा से कहा जाएगा आज जिसकी शफाअत करोगे तुम्हारी शफाअत कबूल। फ़क़ामल अंबिया फ़क़ामल उलमा मक़ामल अंबिया। क़यामत के दिन उलमा को अंबिया के खड़े होने की जगह खड़ा कर दिया जाएगा। तो भाई अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, मदारिस के साथ ताउन भी करें और उलमा से मोहब्बत भी करें। ये मोहब्बत काम आएगी, दुनिया में भी आखिरत में भी काम आएगी। ये अंबिया के वारिस हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। एक हदीस में आता है वरसती व वरसतुल अंबिया, ये मेरे भी खलीफा हैं, ये वारिस हैं और अंबिया के भी वारिस हैं। एक रिवायत में आता है अल उलमा अमीनुल्लाहि फिल अर्द, उलमा अल्लाह के अमानतदार हैं जमीन में। एक रिवायत में आता है अल उलमा सुल्तानुल्लाहि फिल अर्द, उलमा अल्लाह के बादशाह हैं जमीन में। एक रिवायत में आता है अल उलमा खुलफाउल अंबिया, उलमा पहले वाले नबियों के खलीफा हैं। एक रिवायत में आता है अल उलमा सुल्तानुल्लाहि फिल अर्द, ये अल्लाह के बादशाह हैं। फमन वका फीही फकद हलक। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो उलमा के पीछे पड़ गया वो हलाक हो गया। तो इसलिए भाइयों मैंने शुरू में अर्ज किया कि अल्लाह के यहाँ दीन की कदर व कीमत है, दुनिया की कदर व कीमत कोई नहीं। दुनिया तो अल्लाह ने इम्तिहान के लिए दी है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया ला तुल्हिकुम अब अमवालुकुम वला औलादुकुम। ये तो अल्लाह ने इम्तिहान के लिए दुनिया दी है। अल्लाह के यहाँ कदर व कीमत वाला है तो वो कुरान वाला है, वो इल्म वाला है। हज़रत दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई। कितनी बादशाहत थी कि जिन्नात उनके ताबे थे, परिंदे उनका कहना मानते थे और ये बाकी हवाएं उनका कहना मानते थे। लेकिन इस पर कभी उन्होंने नहीं कहा कि अल्लाह ने हम पर फजल किया। कुरान में अल्लाह फरमा रहे वलकद आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा। जब अल्लाह ने फरमा रहे हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया, तब उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़लना। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हम पर फजल फरमाया। तो यही अल्लाह का फजल है। तो नियत करे कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज बनाएं। कर दे नियत इंशाअल्लाह। और अपने बच्चे नहीं बन सके तो किसी और बच्चों के बनने का जरिया बन जाए। और आखिरी गुजारिश ये है कि बच्चों को तो मदरसे में भेजें। बाकी खत्म नबूवत का ये प्रोग्राम है, खत्म नबूवत की एक जिम्मेदारी है। खत्म नबूवत पर ईमान लाना ये कलमे का हिस्सा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में हमने अल्लाह के नबी को रसूल भी माना है। और इसका दूसरा जुज़ है कि अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल है, आखिरी नबी हैं। इसके बगैर ईमान कामिल नहीं। तो जिम्मेदारी क्या है खत्म नबूवत की कि जो काम जो दीन की मेहनत अल्लाह के नबी लेकर आए थे, लोगों को जहन्नुम से बचाना, जन्नत की तरफ लेकर आना, खत्म नबूवत की वजह से अब ये मेरे आपकी जिम्मेदारी है। जैसे आज हर काम को काम समझा हुआ है। किसी को कहो काम क्या करता है, जी मैं दुकानदारी करता हूँ, मैं मुलाजमत करता हूँ, मैं खेती बाड़ी करता हूँ। अगर किसी को कहो जी क्या काम करता है और वो कहे जी मैं तो दीन का काम कर रहा हूँ, नहीं मेरा मतलब है कोई काम भी करते हो। ये दीन का काम आज काम ही नहीं समझा जाता। खत्म नबूवत की ये जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया में दीन को जिंदा करना ये मुसलमान का हक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है ला यबका अला वजिल अर्द बैतु मदर वला वबर इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। अल्लाह के नबी 1400 साल पहले फरमा गए दुनिया में न ऊनी खैमा, सूती खैमा, न कच्चा मकान, न पक्का मकान बचेगा मगर इस्लाम का कलमा जरूर उसमें दाखिल होकर रहे। अब तो ये गैरों की तहकीक आ गई है, गैरों की तहकीक कि 2060 या 70 तक पूरी दुनिया में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब हो।
ये तो गैरों की तहकीक आ गई। तो भाई दीन तो जिंदा होगा, लेकिन इसके लिए मेरी जान लग जाए, मेरा माल लग जाए, मेरा वक्त लग जाए, तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरा माल दीन पर लग जाए। तो नियत करे कि इंशाअल्लाह तबलीग में भी जरूर वक्त लगाएंगे। करते नहीं है सारे इंशाअल्लाह, जिनके 4 महीने लगे वो तो 4 महीने जरूर लगाएं। एहसान अजीम है तबलीग का काम, अपनी जान माल लेकर लोगों के पास जाना, उनकी मिन्नत करना। शराबी कबाबियों को अल्लाह की कसम तबलीग वालों ने उठाया और अल्लाह का वली बना दिया। तो भाइयों, मुसलमान में चिंगारी तो है ला इलाहा इल्लल्लाह की, लेकिन मेहनत कोई नहीं हुई। तो इंशाअल्लाह नियत करें हम सब तबलीग में भी वक्त लगाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला कारी मोहम्मद अशरफ साहब की इस मेहनत को कबूल फरमाए और अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इस इदारे को अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जितने अहबाब इनके साथ ताउन फरमा रहे हैं, अल्लाह सबकी जान माल इज्जत आबरू और कारोबार में बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।